हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें अच्छी वोकैबुलरी है सीखने के लिए, साथ ही सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे हैं। तो जो भी ग्रामर कॉन्सेप्ट आएगा मैं साथ आपको समझाती हुई चलूंगी। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइटल है स्टोरी का द गर्ल विद क्रचेस। लड़की क्रचेस के साथ। अब क्रचेस क्या होता है? जो लोग चल नहीं पाते वो लोग बैसाखी लेके चलते हैं। जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, लोग चल नहीं पाते, तो वो क्या लेके चलते हैं? बैसाखी, सपोर्ट। उसको कहते हैं क्रचेस। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो एनी पर्सन हु इज डेफ, डम, ब्लाइंड और लेम? आप लोग क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि डेफ है, जो सुन नहीं सकता, जो कि डम है, बोल नहीं सकता? यहाँ पे देखिए, डम में जो ये लास्ट वाला बी है, ये साइलेंट है, तो हम बोलेंगे डम, जो कि बोल नहीं सकता, गूंगा होता है। और डेफ क्या है? बहरा। ब्लाइंड, अंधा। और लेम, लंगड़ा। तो क्या आप लोग जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को? इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन्स आर वर्थलेस? तो क्या सही है ऐसे सोचना कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कीमत नहीं होती, और बर्डन ऑन द सोसाइटी, या तो वो समाज के ऊपर कोई बोझ है, बर्डन है? कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड? क्या आप कुछ फेमस प्रसिद्ध लोगों के बारे में बता सकते हो जो कि शारीरिक रूप से विकलांग थे लेकिन फिर भी वो फेमस है? तो ये आप सोच के बताइए। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। सोमवार की सुबह थी। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। मैं बिजी था, व्यस्त था अपने ऑफिस में, तैयारी करता हुआ एक रिपोर्ट के ऊपर। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। कुछ लिस्ट बना रहा था कि बच्चे जो कि स्कूल से बाहर गए हैं उनके ऊपर। स्कूल चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। बच्चे जो कि स्कूल से बाहर गए हैं। द क्लासेस वर रनिंग प्रॉपरली। और जो क्लासेस थी, कक्षाएं थी, वो चल रही थी ढंग से, बराबर रूप से। मतलब क्लास तो चल ही रही थी और मैं अपने काम में व्यस्त था, जो कि मैं रिपोर्ट बना रहा था। यहाँ जो ये वाले सेंटेंस में स्ट्रक्चर है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का। मतलब कि पास्ट में कोई काम हो रहा था। तो यहाँ क्लासेस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया है, वर रनिंग प्रॉपरली। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये वाला है पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। मे आई कम इन सर, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। ये कोई डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अ सिल्की वॉइस केम इन टू माई ईयर्स। यहाँ पे सिल्की है, मतलब मधुर कोमल सी आवाज आई मेरे कानों पर पड़ी। आई रेज माई हेड एंड सॉ अ गर्ल। तो मैंने अपना सिर उठाया और एक लड़की को देखा, विद क्रचेस, जो कि बैसाखी की सहायता से खड़ी थी, स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी थी। एन एल्डरली लेडी क्लैड इन अ साड़ी। एल्डरली मतलब बूढ़ी औरत, क्लैड लिपटी हुई, इन अ साड़ी एक साड़ी पहनकर या साड़ी पहने हुए या साड़ी में लिपटी हुई, वॉज स्टैंडिंग खड़ी थी, बिसाइड, जस्ट बिहाइंड हर, उसी के पीछे, जस्ट बस उसी के पीछे। ये वाला स्ट्रक्चर जो भी है, वॉज स्टैंडिंग, ये भी है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज कम इन, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। मैंने बोला, आई सेड, कि हाँ अंदर आइए। दे केम इन, और वो दोनों अंदर आ गए। कम का पास्ट टेंस है, केम, अंदर आ गए। आई ऑफर्ड द लेडी अ चेयर। तो मैंने पेश किया लेडी को एक चेयर में बैठने के लिए, बोला टू सिट ऑन, कि वो उस पर बैठे। आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सिट। मैंने उस लड़की को भी बोला बैठने के लिए, बट शी पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन उसने विनम्रता से, पोलाइटली विनम्रता से रिफ्यूज, मना कर दिया। वैसे भी आपने देखा होगा स्कूल में, जैसे भी हम सीनियर टीचर्स के सामने जाते हैं तो पेरेंट्स तो बैठ जाते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहते हैं। तो उस लड़की ने, चाहे उसने बैसाखी पकड़ के वो खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने बैठने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। थैंक यू सर, बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग। तो वो लड़की बोलती है, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे चेयर पे बैठने के लिए बोला, लेकिन आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग, बट बेहतर होगा कि मैं खड़ी ही रहूं। मतलब कि मुझे खड़ा रहना ही पसंद है। थैंक यू, लेकिन आपने मुझे सीट के लिए ऑफर किया, इसके लिए धन्यवाद। वट कैन आई डू फॉर यू? आई आस्क्ड द लेडी।
अब मैंने उस लेडी से पूछा, उस औरत से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मास्टर साहिब, शी इज माई डॉटर। अब वो माँ बोलती है कि ये मेरी डॉटर है, मेरी बेटी है। शी वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल। वो चाहती है, वॉन्ट्स प्रेजेंट में है ये सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट में। वो चाहती है टू गेट एडमिशन, दाखिला लेना आपके स्कूल में, उसने कहा, माँ ने कहा। नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन। अब मैंने देखा उस लड़की की तरफ फिर से। शी वॉज अबाउट 10 years ओल्ड। ये लगभग 10 साल की होगी। एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस। हैड मीन्स था, इनोसेंट मीन्स मासूम सा, लवली प्यारा चेहरा। तो उस लड़की का एक मासूम सा प्यारा सा चेहरा था जब मैंने उसको देखा, और वो लगभग 10 साल की थी। शी वॉज स्टैंडिंग। वॉज स्टैंडिंग ये भी किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, विद द हेल्प ऑफ द क्रचेस अंडर हर आर्मपिट। तो वो खड़ी थी, विद द हेल्प मतलब मदद लेकर, अपने क्रचेस बैसाखियों की मदद से खड़ी थी, अंडर हर आर्मपिट। और जो बैसाखियां थी उसने बगल में अपने आर्म्स के नीचे, अपने आर्म्स मतलब बाजुओं के नीचे रखी हुई थी। हर राइट लेग वॉज थिन एंड शॉर्ट। उसका जो दायां पांव था, लेग था, वॉज थिन वो पतला था, और शॉर्ट छोटा भी था। व्हाट इज योर नेम बेटा, आई आस्क्ड हर। अब मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा। सर माय नेम इज सबरा, सबरा तरन्नुम। अब वो बताती है कि सर, कॉन्फिडेंटली बता रही है कि मेरा नाम है सबरा, सबरा तरन्नुम। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर, शी आस्क्ड मी। अब उस लड़की ने भी पूछा कि क्या मैं दाखिला ले सकती हूँ आपके स्कूल में, उसने मुझसे पूछा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, सबरा तरन्नुम को अपनी बैसाखियों को लेकर वो चल रही है, और आप उसका राइट लेग भी देख सकते हो जो पतला है और छोटा है। बिफोर आई कुड रिप्लाई। बिफोर मीन्स पहले, इससे पहले कि मैं जवाब दे सकता। हर मदर इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब होता है दखल देना, बीच में ही टोक देना। तो उसकी माँ ने बीच में टोका और बोलना शुरू किया। तरन्नुम इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। उन्होंने बोला कि जो तरन्नुम है वो एक बदनसीब लड़की है। अनफॉर्चुनेट मतलब बदनसीब, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो तरन्नुम है वो एक बदनसीब लड़की है। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वाज ओनली 3 years ओल्ड। सफर्ड मतलब उसको पोलियो हो गया था जब वो केवल 3 साल की थी। वी वेंट टू मेनी डॉक्टर्स बट इन वेन। हम कई डॉक्टर्स के पास गए, इन वेन मतलब लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, बेकार ही रहे हमारे सारे प्रयास। वी वेंट, ये गो का पास्ट टेंस हो गया, वेंट। शी इज अनेबल टू यूज हर राइट लेग। अनेबल मीन्स सक्षम नहीं है, तो ये असक्षम है अपना राइट मीन्स दायां पांव यूज करना, वो यूज नहीं कर सकती। शी इज अ हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है शारीरिक रूप से विकलांग, तो ये विकलांग है। अ बर्डन ऑन द फैमिली, और बर्डन मीन्स बोझ, परिवार के ऊपर भी एक बोझ है। ये तो उसकी माँ कह रही है। नाउ शी इंसिस्ट्स। अब ये जिद करती है, इंसिस्ट मतलब जिद करना, ऑन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। इज इट पॉसिबल सर, क्या ये संभव है सर, ये उसकी माँ पूछती है। हाउ कैन शी कीप पेस विद अदर्स इन द क्लास। तो इसका मतलब है हाउ कैन, कैसे ये रख सकती है या कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यह क्लास में दूसरों के साथ कैसे तालमेल बिठा के रख सकती है, किस तरीके से कोप करेगी। आफ्टर ऑल शी इज नॉट लाइक अदर गर्ल्स। आखिरकार है तो ये बिल्कुल अलग, दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। अब ये सुनकर जो भी ये कहानी सुना रहे हैं वो कहते हैं, प्लीज डोंट से सो, कृपया करके ऐसा मत कहिए। शी इज नीदर अनफॉर्चुनेट। ये तो बस एक बच्चा है जिसकी जरूरतें थोड़ी अलग टाइप की है, स्पेशल है, स्पेशल नीड्स हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, आई सेड। और मैंने कहा कि इसके जैसे लोग हजारों हैं यहाँ पे, ये अकेली नहीं है, हजारों लोग मिल जाएंगे इसके जैसे। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल। तो माँ कहती है, शी वॉज स्टिल नॉट श्योर। तो माँ अभी भी जो है निश्चित नहीं थी, और वो पूछती है कि आपका मतलब है कि आप इसको दाखिला दे सकते हो अपने स्कूल में। ऑफ कोर्स, हाँ बेशक। एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर हर। और हम तो इसको प्रोवाइड करेंगे, देंगे स्पेशल फैसिलिटीज, खास फैसिलिटीज, सुविधाएं देंगे इसको। आई सेड इन अ फर्म वॉइस। मैंने थोड़ा कड़क आवाज में कहा और दृढ़ आवाज में कहा। आई सॉ द गर्ल साय इन रिलीफ। और मैंने देखा, सॉ
सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, उस लड़की को देखा। साय मतलब आहें भरना, लेकिन इस बार उसने राहत की सांस भरी। साय सांस भरना, गहरी सांस लेना। रिलीफ राहत, राहत की सांस भरी जब उसको पता लगा कि उसका एडमिशन हो जाएगा। आई कॉल्ड मंजू मैडम एंड आस्क्ड हर टू इंटरव्यू द गर्ल। अब मैंने बुलाया मंजू मैडम को और उनको बोला कि इसका इंटरव्यू ले लो, टू डिसाइड, ये फैसला करने के लिए, अबाउट द क्लास, कि कौन सी क्लास में उसको दाखिला देना चाहिए। आफ्टर हाफ एन आवर शी केम बैक विद द गर्ल। आधे घंटे के बाद मंजू मैडम उस लड़की के साथ आई। सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत ही अच्छी, विशेष, खास। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। शी कैन इजिली बी एडमिटेड इन क्लास सिक्स्थ। आसानी से, इजिली आसानी से इसको दाखिला मिल सकता है छठी क्लास में, मंजू मैडम सेड। तरन्नुम प्रूव्ड हरसेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट। तरन्नुम ने खुद को, हरसेल्फ खुद को साबित किया एक आदर्श विद्यार्थी। तो वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, आउटस्टैंडिंग है, उत्कृष्ट है, अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी साबित किया। शी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई पूरे स्कूल में, पॉपुलर, प्रसिद्ध। शी वॉज अ गुड सिंगर, एक तो वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, एंड पेंटर एज वेल, और पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती थी, साथ ही में, एज वेल साथ ही में। However, she seemed to pity herself when she saw other students. However, हालांकि she seemed, ऐसा प्रतीत होता था मानो, टू पिटी हरसेल्फ, अपने ऊपर दया करती हो या दया दिखाती हो। व्हेन शी सॉ, सी का पास्ट टेंस है, सॉ देखा, जब वो देखती थी। अदर स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी और कितकित ड्यूरिंग लंच आवर, जब वो देखती थी दूसरे बच्चों को, अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को कबड्डी खेलते हुए, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को कबड्डी खेलते हुए और अलग अलग गेम खेलते हुए लंच के टाइम में। ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे अवसरों में, आई यूज टू नरेट टू हर द सक्सेस स्टोरीज। तो ऐसे समय में जब वो मायूस हो जाती थी, आई यूज्ड टू, मैं करा करता था, नरेट उसके आगे बताता था, नरेट करता, सुनाता था उसको, सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानियां। और किन किन की, जो भी विकलांग लोग थे लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई नाम बनाया था, जैसे कि हेलेन केलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन, होमर, स्टीफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन, सुधा चंद्रन। ये जो भी नाम दिए गए हैं यहाँ पे, यहाँ से हेलेन केलर, लुइस ब्रेल, होमर, स्टीफन हॉकिंग, ये सारे के सारे शारीरिक रूप से विकलांग थे, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए, इन्होंने अपने लिए नाम कमाया। इट गेव हर इंस्पिरेशन, और जब मैं ये इसको कहानियां सुनाता था ऐसे लोगों की, तो ये उसको प्रेरणा देता था। एंड रेज ऑफ होप, आशा की किरण देता था। पीप्ड थ्रू हर आईज, और जब ऐसी कहानियां सुनकर, रेज मतलब कि किरण, होप आशा, आशा की किरण प्रतीत होता था उसकी आंखों से झांक रही है। टाइम रोल्ड ऑन, समय बीतता गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मैं अपने जॉब से रिटायर भी हो गया, मेरी रिटायरमेंट एज हो गई और मैं फिर रिटायर भी हो गया। वन डे अ थ्री व्हीलर डैश्ड मी, एक दिन एक तिपहिया वाहन ने, थ्री व्हीलर ने, डैश मी मतलब टक्कर मार दी मुझे। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर पड़ा। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब मैं बेहोश हो गया। बिकेम, मैं बिल्कुल हो गया अनकॉन्शियस, बेहोश। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल, मैंने अपने आप को पाया, फाउंड पाया, हॉस्पिटल में। माई लेग वॉज बैंडेज्ड, मेरा जो लेग था, पाँव था, उस पर पट्टियां बंधी हुई थी, बैंडेज्ड। ये पैसिव में है, वॉज बैंडेज्ड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उस पर पट्टियां लगी हुई थी। अ डॉक्टर केम टू मी, एक डॉक्टर मेरे पास आया। अब यहाँ पे गर्ल है क्योंकि हर लिखा हुआ है, एक डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस लुक्ड फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना सा, उसका चेहरा लग रहा था मानो जाना पहचाना हो। वेयर एम आई मैडम, मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। वट हैज हैपन टू मी, मुझे क्या हुआ है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में कि मुझे क्या हुआ है। आई आस्क्ड एंग्शियसली, मैंने उत्सुकता से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। यू आर इन द हॉस्पिटल, तो उस डॉक्टर ने बोला आप अस्पताल में हैं। यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, आपका अभी एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। हैड के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैड के साथ लगी है इस बार, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है ये।
तो आपका एक्सीडेंट हो गया था, बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अब आप डेंजर से बाहर हो, खतरे से बाहर हो। राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। और तब उस डॉक्टर ने बोला, राज सर मुझे मैडम मत बोलो प्लीज। इस फोटो में आप देख सकते हैं डॉक्टर हैं और यहाँ पे मरीज है जिनको अभी एक्सीडेंट जिनका हो गया था और वो बच गए। व्हाट? तो मैंने बोला क्या? हाउ डिड यू नो माई नेम? तुमको मेरा नाम कैसे पता है? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? आई एनक्वायर्ड, मैंने पूछा। ओ सर यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। सर आपने मुझे रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना नहीं। आई एम सबरा, सबरा तरन्नुम। तो मेरा नाम है सबरा, और याद दिलाते हुए बोला सबरा तरन्नुम योर एक्स स्टूडेंट। तो एक्स का मतलब होता है पहले, पहले रही है जो स्टूडेंट विद्यार्थी, उनकी पहले विद्यार्थी जो रही है। शी सेड। यू मीन द गर्ल विथ क्रचेस? ओ तुम्हारा मतलब है वो गर्ल, वो वाली लड़की जो बैसाखियों के साथ रहती थी, बैसाखियों के साथ चलती थी। यस सर। हाँ। योर इंस्पिरेशन वर्कड, आपकी जो प्रेरणा थी उसने काम किया मेरे ऊपर। जो आप प्रेरणादायक कहानियां सुनाते थे उसने अपना रंग दिखाया और उसने काम किया। नाउ आई एम अ डॉक्टर, और अब मैं एक डॉक्टर हूँ। आई ज्वाइन दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन किया ओनली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, और सर अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जयपुर लिम्स का। इसका मतलब होता है जो आर्टिफिशियल लिम्स होती हैं, आर्टिफिशियल हाथ पांव, ठीक है, कृत्रिम अंग बोलते हैं। तो जयपुर लिम्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेस, तो वो कहते कि और अब मैं गर्ल वो वाली लड़की नहीं हूँ जो बैसाखी लेके चलती है, अब तो मेरी लिम्स लग गई हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम अंग लग गए हैं, तो मैं अपने आप चल भी सकती हूँ। हर स्माइल वॉज सो सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है सुखदायक। जो उसने अपनी मुस्कान दी वो बहुत ही सुखदायक थी, सुख देने वाली थी, और मैं बहुत खुश था उसके लिए। अगर दिल में कुछ करने का जुनून है तो हमको सफलता मिल ही जाती है, यही इस कहानी का शीर्षक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या शारीरिक रूप से हम विकलांग हैं, लेकिन अगर दिल में कुछ करने का जुनून है तो सफलता जरूर मिलेगी। अब इसके वर्ड मीनिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपरली ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है ठीक ढंग से। क्रचेस बैसाखी। पोलाइटली ये भी एडवर्ब है, शिष्टता पूर्वक, विद गुड मैनर्स। इंटरप्टेड ये वर्ब है, दखल अंदाजी करना, बीच में टांग अड़ाना। अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, बदनसीब, अनलकी। हैंडीकैप्ड ये भी एडजेक्टिव है, विकलांग। बर्डन लोड या बोझ। फेमिलियर एडजेक्टिव है, परिचित, परिचित होना, जाना पहचाना होना। और इंस्पिरेशन नाउन है, प्रेरणादायक। जयपुर लिम्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स फॉर द हैंडीकैप्ड, कृत्रिम अंग। जो भी हैंडीकैप लोग होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, उनके लिए आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको भी इंस्पिरेशनल लगी होगी और इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।